चलो, अब हम आपको मैं बताने वाला हूँ। नॉर्मली हमें मॉर्निंग में एक नेटवर्कर, एक सक्सेसफुल पर्सन जो उठता है वो जिंदगी में सक्सेस कौन लेता है, मैं आपको वो बताने वाला हूँ। ठीक है, 10-15 मिनट आपके ये कान खोल के ध्यान से सुनना चीजों को। अगर आप जिंदगी में सीरियसली सक्सेसफुल होना चाहते हैं, सीरियसली आप सोचते हैं कि इतने लोग जो बड़े बड़े सक्सेसफुल हो गए वो कैसे, आपको अपने डेली रूटीन को चेंज करके आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, आपको सिर्फ अपना डेली रूटीन चेंज करना है, आपको सिर्फ अपनी हैबिट्स चेंज कर लेंगे ना, तो दुनिया में आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। और मैंने फील किया है और मेरे साथ ये एग्जैक्ट चीजें हुई हैं, इसलिए मैं आपको इतना ज्यादा तरीके से बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने डेली रूटीन को चेंज करके, अपने मॉर्निंग रूटीन को चेंज करके अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आज फील कर पा रहा हूँ मैं। ठीक है, 5 बजे उठना शुरू कर दो। कहते हैं व्हेन लीजेंड्स आर इधर वेकिंग अप और गोइंग टू बेड। 5 बजे एक ऐसा समय है जहां पे ज्यादातर लीडर्स जो होते हैं, जो लेजेंड्स लोग होते हैं, या तो वो उस टाइम पे सोने जाते हैं या फिर हम उस टाइम पे उठते हैं। लेकिन हमने सोने नहीं जाना उस टाइम पे, क्योंकि हमारा काम दिन का है, रात का नहीं है। हमने उस टाइम पे उठना है। और आप जितने भी लोग यहाँ पे सक्सेसफुल हैं, आप उन सबको देख लीजिए, जो भी पैसा कमा रहे हैं ना, उस जल्दी उठते हैं सुबह। चाहे सपना को देख लो, चाहे काजल को देख लो, चाहे आप रेखा को देख लो, चाहे आप समीर को देख लो। वो हर हर उन्हें बोल दो ना मैं सुबह 5 बजे मीटिंग करनी है, वो रेडी है, वो उठ जाते हैं, मुझे उठा रहे होते हैं। ये चीजें हैं, मैं उठ रहा हूँ। ठीक है, आप समझना पड़ेगा। रोहित सर उठ जाते हैं, किसी को भी देख लो यार, समझने वाली बातें हैं। और अमरीश सर थोड़ा लेट उठते हैं, लेकिन वो रात को फिर 1-2 बजे तक जागते हैं, 3 बजे तक भी जागते हैं कभी बार। ये वर्क कर रहे हैं, वो ये लीजेंड है यार, कम सोना पड़ेगा आपको। अब दे डिड समथिंग बिफोर यू वेक अप। लीडर्स लेजेंड्स जो होते हैं ना, जो दुनिया में राज करते हैं, वो लोग जहां तक आधी दुनिया सो रही होते हैं ना, उस टाइम तक तो वो पता नहीं कितना कुछ कर चुके होते हैं। लोग 10-11 बजे तक सोचते हैं कि भाई वो करना क्या है, वो 10-11 बजे तक अपना काम फिनिश करके बैठे होते हैं कि भाई हो गया तैयार डन। ये होते हैं लीडर्स, इसलिए इन्हें और फॉलोअर्स हमेशा फॉलो ही करते रह जाते हैं। ये चीजें समझना पड़ेगा आपको। 4 इंपीरियर एम्पायर्स, 4 इंपीरियर एम्पायर्स के बारे में बताने वाला हूँ। फर्स्ट, माइंडसेट। माइंडसेट पे अपना वर्क करें, अपने माइंडसेट को आप इंप्रूव करें। कैसे वर्क कर सकते हैं? अपने आप को बुक्स पढ़ सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं, नॉलेजेबल वीडियोस देख सकते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं। हर्ट सेट करें, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना शुरू करें। अगर आप एंग्री बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो आप अपने आप को कंट्रोल करना शुरू करें उस टाइम पे। ये सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी। उसके बाद आता है अपनी हेल्थ सेट। अपनी बॉडी के लिए भागे, सुबह सुबह रनिंग करें। अभी इस टाइम पे मैं आपकी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, पिछले 1 घंटे से लगातार चल रहा हूँ। मेरी वॉकिंग हो रही है फ्री में, मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा, मेरी वॉकिंग हो रही है लगातार। हेल्थ सेट हो गई। ठीक है, अब इसके बाद मैं थोड़ा 10-15 मिनट भी इंटेंस थोड़ा सा वर्कआउट करूंगा, थोड़ा जंपिंग वगैरह करूंगा, और थोड़ी सी पुशअप्स वगैरह करूंगा, जिससे होगा क्या कि मेरी बॉडी में से हल्की सी हीट बाहर निकले, हल्का सा पसीना बाहर निकले। दैट्स इट, बहुत है, डन है, खुश। इतना, इतनी हेल्थ सेट करनी, इतनी बॉडी मेरे को करनी है, दैट ज्यादा नहीं। मैं ज्यादा नहीं कह रहा आपको, लेकिन 10-15 मिनट तो निकल सकते हैं रोज। अगर आप अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए नहीं भाग रहे ना, दूसरों को तो क्या ही तंदुरुस्ती दोगे यार। ठीक है, उसके बाद स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी अगर आप कर सकते हैं, तो आप स्पिरिचुअलिटी उसमें मत यूज करिए थोड़ा सा। यहाँ पे आप थोड़ा सा, आपकी दिमाग, आपकी आत्मा को शांति मिलेगी, आपका दिमाग जो है एक अलग ही लेवल पे चला जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको ये चीजों के करने के लिए ना, ये 4 चीजों करने के लिए मैं आपको 5 लाइफ सेवर दे रहा हूँ। सॉरी, 6 सेवर्स दे रहा हूँ, द लाइफ सेवर्स। एस, ये फुल फॉर्म, एस फॉर ऐसे करते करते पूरा सेवर्स देने वाला हूँ। अब आप सब रेडी हैं? मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ, आर यू रेडी ऑल? मुझे यहाँ पे बताइए जल्द से जल्द। यस सर। यस सर। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो सेवर्स की तरफ हम चलने वाले हैं, मैं आपको हाँ जी सेवर्स सर। बताने वाला हूँ जिसकी तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। एस फॉर, एस फॉर साइलेंस। मुझे मालूम है आप सबने कभी ये वाली ट्रेनिंग, मोस्ट ऑफ द पर्सन ने 90% लोगों ने नहीं लगाई हुई है, तो आप लोगों के लिए ये पहली बार हो रही है, इसको ध्यान से समझिए। साइलेंस। सुबह सुबह अपने आप को मेडिटेशन लगाए। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते, अगर आपको लगता है कि मेडिटेशन करता हूँ तो मेरा ध्यान कहीं और चले जाता है, तो आप प्रेयर कर सकते हैं। मतलब आप गायत्री मंत्र गा सकते हैं यार सुबह सुबह। ठीक है, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ऐसे आप 2-4 मतलब 50-100 बार अपने माइंड में आंखें बंद करके, मतलब इस पोजीशन में बैठना है, अपने इस पोजीशन में। ठीक है, बेड पे नहीं बैठना भाई, जमीन में बैठना है। बेड पे बैठ के नहीं होती होती, बेड तो साला आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, वो तो भाई आपको लेटने की बात कर रहा है। आपको जमीन में बैठना है, या कोई ऐसी जगह पे बैठना है जहाँ पे आपको आराम ना हो, अनकंफर्टेबल हो आप। ठीक है, ऐसी जगह पे। तो ये टेबल पे बैठ सकते हो, या फिर नीचे, अगर कोई आपके ऐसा है हम जहाँ पे मतलब समझ जाओ यार, जहाँ मर्जी बैठ जाओ, जमीन में बैठना है आपको।
वहां पे आपने साइलेंस करना है। एटलीस्ट आप ज्यादा नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन 3 से 5 मिनट जरूर करें, इतना ही बस, ज्यादा नहीं। लाखों, मैं 10-10 मिनट 15-15 मिनट नहीं मांग रहा, 2-4-5 मिनट बस। कर सकते हैं साइलेंस, बड़े आराम से हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। ए फॉर, एस हो गया, ए फॉर अफर्मेशन। सेवर का एस और ए हम बता दिए हैं। अफर्मेशन क्या होती है? अफर्मेशन, अफर्म करना। यस, आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन, आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन, आई एम अ गुड पर्सन, आई कैन बी, आई कैन अचीव एवरीथिंग, आई एम अ गुड पर्सन, मेरा आज दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, मैं बहुत ज्यादा बढ़िया पर्सन हूँ, आई एम द बेस्ट, मैं सब कुछ जीत के दिखाऊंगा, मैं सब कुछ कर लूंगा, आज मेरा दुनिया में सबसे अच्छा जाने वाला है मेरे साथ, आज सब कुछ अच्छा होगा, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं सबसे ज्यादा अच्छा पर्सन हूँ, आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन। बार बार ये रिपीट करो, सिर्फ 2 मिनट, 2 या 3 मिनट। कुछ जैसे 4-5 लाइनें लिख लो कि मैं आई एम कॉन्फिडेंट पर्सन। जिस चीज में आपको कमी है, आपको लगता है कि मैं कॉन्फिडेंस में कम हूँ, आपको लगता है कि मैं उस चीज कॉलिंग में कम हूँ, या मैं आपको लगता है कि मैं कंसिस्टेंट रहने में कम हूँ, या मैं मोटिवेटेड कम हूँ, जो भी आपको लगता है, जो भी आपकी कमियां हैं, वो आपने अपने माइंड को आंखें बंद करके अपने आप को पूरा एनर्जी बोलना है, एनर्जेटिकली। मतलब अंदर से ना रोंगटे खड़े हो जाए, ऐसे एनर्जेटिकली बोलना। यस, आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन, साला मैं मारूंगा आज की तैसी, मैं फाड़ दूंगा, आज मैं जिंदगी में सक्सेसफुल होकर दिखाऊंगा, मुझे कोई नहीं मना कर। दैट्स इट। आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाने वाला है, रोज सुबह 2 मिनट, दैट्स। ये मैं करता है, ये मैं करता हूँ, इसलिए आपको बोल रहा हूँ। इफ यू थिंक यू कैन डू, हेनरी फोर्ड कहते हैं, अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं, यस यू आर राइट। अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते, यस यू आर राइट। आप सही हैं, जो भी आप सोचते हैं बिल्कुल आप ऐसे हो जाते हैं। तो आप अपने माइंड को धोखा दो, अपने माइंड को बताओ कि यस तुम एक कॉन्फिडेंट पर्सन हो, ताकि वो आपको कॉन्फिडेंटली चलाए। वी फॉर विजुअलाइजेशन। आप में से ज्यादातर लोग ना मुझसे मेरा सक्सेस का पूछते हैं कि सर आप कैसे सक्सेसफुल हो गए, सर आपने मतलब क्या क्या रीजन है कि इतना ग्रोथ ले ली, क्या प्रॉब्लम है, क्या इसके पीछे राज क्या? मैं, मेरा सिर्फ ये एक ही राज है। मैंने फॉरएवर में भी ऐसे पहले कुछ नहीं सीखा था। मैं उस टाइम पे था वहां पे, मैं मेरी पिछली कंपनी में, वहां पे भी मैंने यही सीखा था। ठीक है, और बस यही काम करा था, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं सेवर सुवर का पता था। मैं सिर्फ विजुअलाइजेशन ही करनी आती थी मुझे, और विजुअलाइजेशन ये करता था मैं सिर्फ। पूरा दिन, दिन में सुबह शाम दोपहर, जब मैं वेला हूँ मैं विजुअलाइजेशन करने लग जाता था। विजुअलाइजेशन कोई ऐसा नहीं, कोई स्पेशली ऐसे नहीं मैं आंखें बंद करके बस कुछ भी सोच रहा हूँ अंदर से। यार ये मैं एक दिन मैं मेरे पास एक दिन मेरा चक्कर है, लाख रुपए कमा रहा हूँ, मैं 10 लाख रुपए कमा रहा हूँ, फिर मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, फिर मैंने गाड़ी खरीद ली, मैं अपने पेरेंट्स को ये गिफ्ट कर रहा हूँ, उनको मैं यहाँ घूमने जा रहा हूँ, मैं सपने लेता हूँ, खुली आंखों से सपने देखता हूँ मैं, खुली आंखों से। और ये सच है, और ये विजुअलाइजेशन कहते हैं मेरे अकॉर्डिंग। मैं इसे विजुअलाइजेशन कहता हूँ, आप देख लीजिए क्या कहते हैं इसको। विजुअलाइजेशन यार इमेजिन करना, जस्ट जो आप जिंदगी में पाना चाहते हैं, जो भी आप यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ, मेंटली उसको आप रिहर्सल कर रहे हैं, रिहर्स कर रहे हैं अपने आप को, रिहर्सल कर रहे हैं उसकी कि हाँ मैं ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ। आपकी फेस पे ना स्माइल बहुत अच्छी आ जाएगी। आप कभी भी चेक करना, और जो आप कर रहे होंगे ना, आप एंड में जब आप सोच के बंद होंगे ना, आपके आपके फेस की स्माइल अलग होगी, आपका आंखें में अलग ही चमक होगी आप। और ये मेरे साथ हमेशा होता है, मैं दिन में आज भी करता हूँ, ये आज भी नहीं मैंने छोड़ी, ये आज भी मेरे साथ होती है, और मुझे आज तो मेरा रूटीन बन गया हुआ है। मुझे अपने आप पता ही नहीं मैं कब विजुअलाइजेशन कर रहा हूँ, मैं कोई सोच के नहीं करता, मेरे साथ अपने आप ही होने लग जाती है विजुअलाइजेशन, अपने आप ही होने लग जाती है, इतनी आदत पड़ चुकी है पिछले लगातार 1 साल, लगभग 8-9 महीने से तो आदत बन गई है। समझने वाली बातें हैं कि विजुअलाइजेशन ही मेरा सिर्फ एक ही राज है, मैंने बहुत बार ये बात बोली है, एक यही राज है जिसकी वजह से मैं सक्सेसफुल हूँ बस। क्योंकि मुझे हमें हर वक्त मोटिवेटेड रखता है, हर वक्त मुझे अंदर से एक्साइटेड रखता है। क्यों? क्योंकि मेरे सपने मैं जगाता रहता हूँ बार बार। विजन बोर्ड अपने सुबह सुबह अपने अगर विजन बोर्ड बना रखे हैं, जैसे कि ज्यादातर लोगों को मैंने विजन बोर्ड बनवाए थे, बट मुझे नहीं मालूम कि अब विजन बोर्ड फेंक दिए कूड़े में के डब्बे में, कहाँ गए, आई डोंट नो। बट अगर आपने विजन बोर्ड आपका जिंदा भी है, तो जाइए और उसको देखिए। मैं अभी आप लोगों के लिए ऊपर आ चुका हूँ, लेकिन मैं अभी अभी नीचे जाने वाला हूँ, और अपनी गाड़ी को देख के उस टाइम पे मैं विजुअलाइजेशन करने वाला हूँ, उस वाले सपने को मैं सोचता हूँ। ये मेरा रोज का रूटीन है, चाहे 1 मिनट लगता है। क्या सोचता हूँ वही बार बार रिपीट, कभी कभार तो मुझे बोरिंग भी लगता है कि यार एक ही सपना बार बार देख रहा हूँ, बट जबरदस्ती देखता हूँ, जबरदस्ती देखता हूँ। जाके बैठ जाऊंगा अपनी गाड़ी, जो मर्सिडीज लगी हुई है दीवार पे, इतने बड़ा पोस्टर, उसको देखता हूँ, ये आ रही है, वही वाला सपना, आ रही है, पापा को बिठाया, पापा ने जा ठोक दे पापा, नई गाड़ी आ जाएगी। ऐसे वाली बात। कोई नहीं, अगले दिन नवी गाड़ी ला दूंगा। वही सेम बात मैं बार बार सोचता हूँ, और मुझे लोग बेवकूफी भी लगती होगी लोगों को, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे वो अंदर से मेंटली प्रिपेयर कर रहा है, और बस ये छोटी छोटी हरकतें कर रहा हूँ जिसकी वजह से मैं हमेशा मोटिवेटेड रहता हूँ, जो मेरी एनर्जी हमेशा हाई लेवल पे रहती है, और आप लोगों की हमेशा हाई लेवल पे नहीं रहती, बस यही बात। ई फॉर सेवर का, से वी ई तक पहुंच चुके हैं हम, ठीक है, SAVE तक पहुंच चुके हैं। एक्सरसाइज, मैं आपको ज्यादा नहीं, 1 मिनट नहीं यार, 1 मिनट में कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, कम से कम आप
5 मिनट तो कम से कम 10 मिनट तो हम करें, 5 से 10 मिनट तो हम करें एक्सरसाइज। मैं आपको जेन्युइनली बोलूंगा, ये आपके दिमाग में ना ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी, आपको सांस चढ़ेगा, आप ज्यादा ऑक्सीजन लेंगे, आपका दिमाग खुलेगा। आपका दिमाग जब खुलता है तो आप ज्यादा सोचते हैं, एक अच्छी सही सोच आपको आती है, क्लियर थिंकिंग हो पाती है, आपको नए नए आइडियाज आते हैं, आपकी बॉडी से और एंडोर्फिन जो है वो रिलीज होता है, ताकि आप एक स्ट्रेस नहीं आता, फिर आपको जल्दी से आराम से आप ठंडे हो जाते हैं, आपको गुस्सा नहीं जल्दी चढ़ता। ये सब चीजें होती हैं। एक्सरसाइज जरूर करें आप, एनर्जी आती है आपको। रोज एक्सरसाइज करने की जरूरत है, मैं आपको जेन्युइनली कहूंगा। रीडिंग्स रीडिंग जरूर करें, बुक रीडिंग बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। बुक रीडिंग्स गलती से भी आप छोड़े ना, मैं कहूंगा, मैं नहीं पढ़ता, सीधी बात बताता हूँ, मैं आपको जेन्युइनली बताऊंगा, मैं नहीं बुक पढ़ता। और मेरी गंदी आदत है, मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे से पढ़ी ही नहीं जाती यार, मैंने बहुत कोशिश करी है, बट मुझसे बुक पढ़ी ही नहीं जाती, पता नहीं क्यों। मैं सारा सो जाता हूँ, मेरे को मन ही नहीं करता पढ़ने का कभी भी। मैं 2-3 पेज जबरदस्ती पढ़ने वाली बातें होती हैं, लेकिन मुझे समझ कुछ नहीं आता, फिर मन ही नहीं करता उस चीज को पढ़ने का। तो मैं बुक्स रीडिंग तो नहीं करता हूँ, बट यस मैं बुक सुनता जरूर हूँ, मेरे पास अभी भी डाउनलोड में है। मैं अगर आपको दिखाऊं, बट अभी हम लाइव पे, चलो मैं दिखाऊं। मैं आपको सबको दिखाता हूँ कि मेरे डाउनलोड्स में बुक पड़ी है। ठीक है, ये देख सकते हैं। तो ये तो कुछ परफॉर्म, ये मेरी कुछ स्टडीज का है। ठीक, ये वाली बुक चल रही है अभी मेरी, ये चल रही है अभी। ठीक है, द लॉ ऑफ सक्सेस इन 16 लेसन, नेपोलियन हिल की है ये बुक, ये पढ़ रहा हूँ। सफलता के 16 नियम, ठीक है, अभी ये चल रही है। और ये मैं पढ़ चुका हूँ, ये भी एक अच्छी चीज है, मतलब मुझे है ना ऑडियो बुक बड़ी पसंद आई ये वाली, द 4 आवर वर्क वीक, टिम फेरिस की है, ये भी काफी अच्छी है, ये आप पढ़िए, मैंने पूरी पढ़ चुका हूँ ये, बट मैंने अभी भी रखी हुई है, मैं दोबारा एक दो बार पढ़ूंगा इसे। तो ऐसी चीजें हैं, ये मैंने पढ़नी है, ये भी मैंने सोचा है। ठीक है, लेकिन अभी ये आधी मैंने शुरू करी थी, बट ना इसमें इंटरेस्ट कम आ रहा था, फिर मैंने ऊपर वाली वो देखी, मैंने इसको शुरू कर दिया, तो ये भी मेरे में थोड़ी सी गड़बड़ है। ये भी आप पढ़ के देखिए, ये मैंने अभी पढ़ी नहीं है, बट मुझे अभी पता नहीं कैसे बुक है, तो ऐसे है। ये बुक सभी मेरे पास पढ़ी है, और मैं सिर्फ बातें नहीं करता हूँ, आप लोगों को कई बार लगता होगा कि यार ये सिर्फ बोलता रहता है, हमें खुद नहीं करता होगा, लेकिन आपके सामने सबूत है हर चीज। ठीक है ना, क्योंकि मैं आदत है और मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने जो चीज करी है मैं करता हूँ। जो मैं नहीं करता, मैं जनरली मानता हूँ कि मैं बुक रीडिंग नहीं करता, लेकिन मैं सुनता जरूर हूँ बुक सुबह। और ये भी नहीं ज्यादा, 15-20 मिनट, 15 मिनट मैक्सिमम, 15-20 मिनट इतना ही। कभी कभार अगर बेला ही पड़ा हूँ तो फिर अलग बात है, कि कभी कभार भूत सवार हो जाता है कि भाई आज तो पढ़ना ही, आज तो सुननी नहीं है, खत्म ही करनी है, तो वो अलग बात है। तो वैसे है, आपको इंटेलिजेंस, आपकी नॉलेज इंप्रूव होती रहेगी, क्योंकि ये बिजनेस ही नॉलेज का है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है ना, तो आप नीचे ट्रांसफॉर्म क्या करोगे, अगर आपकी नॉलेज खत्म हो गई। ठीक है, आप नीचे वाली टीम का अपनी पावर बैंक हो। मैं आपको जेन्युइनली एक चीज समझाता हूँ, कि यहाँ पे बिजनेस में जो डुप्लीकेशन कहते हैं ना, डुप्लीकेशन, पता है क्यों नहीं होती? कभी कभार ये हो गई, ऐसे हो गई, ऐसे यहाँ पे तो हो रही है, लेकिन यहाँ पे जाके हो नहीं पाती, क्यों? क्योंकि ये वाला जो बंदा था ना, ये फुद्दू था, ये बंदा बंदा फुद्दू था। इस बंदे ने चीजें समझी, लेकिन इसने कुछ करा नहीं इम्प्लीमेंट, इसे चीजें समझ नहीं आई, इसने नॉलेज नहीं ली, और ये नीचे नहीं दे पाने की औकात रखता था, इसने नीचे नहीं दी, जिसकी वजह से नीचे वाले लोग चले नहीं। या तो फिर मुझे अगर समझ में आ रहा है कि इनमें से कोई नीचे बढ़िया है, तो मैं डायरेक्टली इसको पकड़ूंगा, या मैं पकड़ूंगा, या ये पकड़ेगा डायरेक्टली वाले लोगों को, तो दोबारा से वो नीचे वाला सिस्टम बनेगा। नहीं तो होगा, पता है क्या? ये बंदे ने सारी सिस्टम खराब कर दिया नीचे, ऐसा होता है। ये कारण है जो हमारी नॉर्मली नीचे जाके प्रॉब्लम्स आती हैं। सो आप बुक्स रीडिंग पढ़ सकते हैं, 2-4 पेज, अगर आपको अच्छा लगता है, आप 2-4 पेज रोज पढ़िए, 10 मिनट आप रोज पढ़िए, लगाइए। ठीक है, या आप ऑडियो भी बुक सुन सकते हैं, एक ही चीज है, नॉलेज आप ले सकते हैं, लेकिन ऑडियो बुक सुनते वक्त आपका ध्यान ऐसा होना चाहिए, गानों की तरह नहीं सुनना, कि गाना लगा के चल रहे हो इधर उधर, ऐसा नहीं, सब फिर नहीं समझ आनी कुछ चाहिए। आराम से बैठ के एक जगह पे 10 मिनट देना पड़ेगा, तो है तो समझ में आएगी ऑडियो बुक, ऐसे नहीं समझ में आती। मैंने स्टार्टिंग में गलतियां करी हैं, मेरे समझ नहीं आती थी, ऐसे मैं चलता आधा सुनता था, बीच में से कुछ लाइनें भूल जाती थी। और एक बैठ के जगह पे सुनना, लेट के मत सुनना, गलती से भी सो जाओगे, सो जाओगे। मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ स्टार्टिंग में 2-3 बार हुआ है, मैं बुक लगा के कान में सो गया, उसके बाद जब उठाऊं, अरे बुक खत्म बुक खत्म, 2 घंटे 1.5 घंटा सो गया भाई साहब। ये भी हुआ हरकत है मेरे साथ, मैं अभी इस टाइम पे गंद था यार, मैंने भी थोड़ी सी आलस करा है स्टार्टिंग में, मैं जेनुअनली मानता हूँ, हुआ है। लेकिन मैंने अपने आप को मारा है, जब मेरे पास एक बार आलस आलस हो जाता था ना, तो अगली बार मैं कोशिश करता हूँ कि ना हो। ये तब की बात है जब मेरे पास सिर्फ 2-4 लोग ही थे, 3, 2-3 ही लोग थे बस।
उस टाइम की बातें हैं। लेकिन अब टीम का बोझ है दिल के ऊपर, तो अपने आप अंदर से मेहनत आती है। सेवर्स की लास्ट एस आ रहे हैं, सेवर की तरफ हम बढ़ते हुए। लास्ट हमारा एस है सेवर्स का। स्क्राइबिंग, अपने ड्रीम और गोल्स को स्क्राइब करो। मैं स्क्राइब करता हूँ। मैं सुबह नहीं करता, मैं रात को करता हूँ। आप अपने हिसाब से सुबह सुबह भी कर सकते हैं। मैं रात को करता हूँ। रात को बैठता हूँ मैं 9, साढ़े 9, 10 बजे, जब भी मेरा मन करता है उस टाइम पे। और उस टाइम पे मैं आराम से कॉपी खोल के, पेन खोल के यहाँ बैठ गया हूँ आराम से। फोन रख दिया मैंने साइड पे, और आराम से बैठ गया हूँ मैं सोफे के ऊपर आराम से, सोच रहा हूँ। अब मेरे हाथ में पेन आ गया ना, मेरा माइंड को पता है अपने आप सोचना है। ये अपनी एक ऑटोमेटिक सिचुएशन है, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने अपने हाथ में पेन पकड़ लिया, आपने अपनी कॉपी डायरी ओपन कर ली है, मतलब आपका दिमाग अपने आप समझ जाएगा कि मेरे कुछ सोचना है। ठीक है, वो सोचने लग जाएगा। पहले आपको ये सोचना है कि भाई मैंने आज काम कितने किए। पहले तो आज ये सोचना, मैं आज अपनी परफॉर्मेंस से खुश हूँ, क्या आज कुछ हुआ है, नहीं हुआ, बहुत गलत बात है। कल क्या, चलो चलो जो हो गया हो गया, अब कल क्या करना है, कल क्या करना है, कल ये सर्च करनी है, चलो ठीक है, चलो अच्छी बात है। और और बस के बाद वो कर लिया, कल का सोच लिया, लिख लिया। अब आइडियाज कुछ आ रहे हैं, माइंड में कुछ आ रहा है, तो लिख दिया। 10, 15, 20 मिनट अपने साथ बिताता हूँ, बस उसमें कुछ कुछ दिमाग में आ गया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात, कल का चीज लिख के छोड़ दिया, दैट्स इट। जो नॉर्मल शेड्यूल है वो तो मुझे पता ही है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीज करनी है तो वो लिख लेता हूँ। ऐसे होता है, इसे कहते हैं स्क्राइबिंग। तो क्या आपको सेवर से समझ में आए? मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। एस फॉर साइलेंस, ए फॉर अफर्मेशन, बी फॉर विजुअलाइजेशन, ई फॉर एक्सरसाइज, आर फॉर रीडिंग, एस फॉर स्क्राइबिंग। ठीक है। अगर आप बिग रिजल्ट्स लेना चाहते हैं ना, आपको छोटे छोटे चेंजेस अपने में करने पड़ेंगे। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ। ठीक है, अपनी हैबिट्स को स्लोली स्लोली चेंज करो। अपनी टाइम बढ़ाना शुरू कर देना थोड़ा थोड़ा, और आप एक बहुत बड़े बड़े चेंजेस, बहुत बड़ी बड़ी चीजें आप अचीव करना शुरू कर देंगे। छोटे छोटे टारगेट लो स्टार्टिंग में। टाइम मैनेजमेंट करना जरूर सीखो। स्टार्टिंग में मैं मेरे को आज भी याद है, मेरे साथ गलतियां होती थी। मैं 5, 6 घंटे लगा देता था, लेकिन काम कुछ नहीं होता था। ये बहुत बड़ी गलती है। आप लोगों से मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सब अगर बिजनेस में आ गए हैं, तो आपका फोकस सिर्फ इतना होना चाहिए कि आपने चीजें आपको बतानी चाहिए। 1 घंटा मैंने कॉलिंग को देना है, इतने से लेकर इतने बजे तक मैंने अपनी टीम को कॉल कर लेनी है, बात खत्म। इतने बजे से लेकर मैंने इतने बजे तक अपनी टीम को कॉल कर लेनी है, बात खत्म। इतने बजे से लेकर इतने बजे तक मैंने न्यू कॉलिंग करनी है, बात खत्म। इसने में करनी है, 2 घंटे का टाइम है मेरे पास न्यू कॉलिंग करने के लिए। ये सोचना है अपने आप को एक टाइम बाउंडेशन में बांधो, तब आपके एक सही टाइम पे आप एक 1 घंटे का सही इस्तेमाल भी कर सकेंगे और बढ़िया तरीके से कर भी पाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने आप को टाइम बाउंडेशन में नहीं बांधा हुआ ना, तो होगा पता है क्या, एक ही काम करने को आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते होते हैं। और ये मेरे साथ होता था, और मैं आपको आज भी हो जाता है कभी कभार। लेकिन मैंने काफी काफी हद तक अपने आप को टाइम में मैनेज करा हुआ है। तो आप प्लीज इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि काम कुछ नहीं होता। और हम पूरा पूरा दिन काम करते रहते हैं, और हम कहते हैं कि सर काम तो कुछ हुआ नहीं। पता नहीं सर, काम मैं पूरा दिन कर रहा था काम। सर मैं पूरा दिन हो गया मेहनत करते हुए, लेकिन यार काम क्या किया, प्रोडक्टिविटी कितनी निकाली, प्रोडक्टिव काम कितना किया, वो नहीं पता लगता। या तो आप अपने समय को चला लीजिए, या समय आपको चला लेगा। एक ही चीज हो सकती है। तो प्लीज यार, दिन के हिसाब से मत चलिए, अपने दिन को अपने हिसाब से चलाइए। ठीक है, ये चीज समझाना चाहता हूँ मैं आपको। प्रोकास्टिनेशन, प्रोकास्टिनेशन ऐसी चीज है, मैं टाल मटोल करते हैं लोग। अभी करता हूँ, थोड़ी आधे घंटे में करता हूँ, चल यार कल करता हूँ, चल अभी थोड़ी देर में करता हूँ, हो जाएगा, चल अभी तो दिन है, अभी तो दिन है। मैं जेन्युइन सी बात बताता हूँ। अब यहाँ पे ना थोड़ी सी बुरा लग सकती है चीजें, तो दिल को थोड़ा संभाल के रखना। ठीक है। अपने घर में पेरेंट्स होते हैं हमारे, मुझे जरा माइक ऑन करके बताइए कोई। ठीक है, हमारे घर में हाँ जी पेरेंट्स सर। होते हैं। क्या होता यस। है हमारे घर में, कि भाई जब बिजली का बिल भरना होता है, लास्ट दिन का इंतजार किया जाता है ना। अभी तो दिन पड़े हैं, होता है कि नहीं होता? यस सर। क्यों? क्योंकि एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको मैं। एक जो नौकर इंसान होता है ना, जो नौकर आदमी होता है, जिसकी सोच नौकर वाली है, जो सारी जिंदगी गरीब रहना चाहता है, वो बंदा पता है क्या सोचता है? कर लेंगे, अभी तो बड़ा टाइम, अभी तो बड़ा टाइम पड़ा है। अरे वो 15 तारीख है ना क्लोजिंग, अरे कर ले। अरे भाई 15 तारीख, अरे भाई अभी तो 2, 4 दिन पड़े, अरे 2 दिन पड़े, अरे भाई कर लेंगे। फिर वो 15 तारीख को मौत आती है एकदम से, फिर सारे के सारे भीड़ में जाके बैठते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे अब उसे ये नहीं पता कि भाई उसका 2, 3 घंटे फालतू में वेस्ट होने वाले हैं लाइन में खड़ के। लेकिन वो लास्ट डे में जाके बिल भरेगा। होता है कि नहीं होता? और वैसे चीखते रहेंगे मम्मी के ऊपर, पापा सारा दिन मेरे को लेट करवा दिया, मेरे को लेट करवा दिया। होता है कि नहीं होता, बताइए। यस सर। यस और नो?
यस सर। सही बोला मैंने कि गलत बोला कुछ? जी जी सर। ये नॉर्मली हो रहा है। ये सोच पता है किसकी है? नौकरों की सोच है, ये नौकर लोग, जो लोग नौकर हैं। ठीक है, इसे दिल पे मत लगाना, मैं लेकिन समझने वाली बात है, जेन्युइनली बता रहा हूँ। ये नौकरों वाली सोच है, और आपकी भी कहीं ना कहीं आप बिजनेस में आ तो गए हैं, लेकिन नौकरों वाली सोच है हमारी। हम इंतजार कर रहे हैं 15 तारीख का, कि 15 तारीख को एंड आएगा क्लोजिंग, तब जाके करेंगे 15 तारीख को, हमने अभी नहीं करना। अरे सर अभी तो 2 दिन पड़े हैं। कर लेंगे सर, कर लेंगे सर, मैं आप मिलूंगी सर, आज तो नहीं मिलेंगे। एंड वाले दिन एक ही दिन पे मौका पड़ेगा, एक ही दिन से सारा कुछ होगा, और उस दिन अगर बिलिंग नहीं हुई, फिर इन्हें रोना पीटना है बैठ के। सीधी सी बात, समझने वाली बात, उस दिन सामान अवेलेबल नहीं हुआ, फिर वही रोएंगे बैठ के। ये चीज है। और बिजनेसमैन हमेशा कभी नहीं सोचता, बिजनेसमैन पता है क्या सोचता है? बिजनेसमैन ये सोचता है कि मैं सबसे पहले कर लूं यार, मैं सबसे पहले इस ट्रेंड को फॉलो कर लूं, ताकि मैं राज करूं दुनिया में। होता है कि नहीं होता? यस और नो? यस सर। हुआ है कि नहीं हुआ है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये हाँ जी सबसे सर। पूछ रहा हूँ। ये जो नौकर आदमी रिप्लाई नहीं कर रहे, भाई मुंह पे यस सर। खोल के रिप्लाई करो, नौकर आदमियों। अब आदमी कोई नहीं है यहाँ पे, नौकर आदमी किसी को सुनना पसंद नहीं है, यही बताना चाहता हूँ आपको। अगर आपको नौकर बोला जाता है तो आपको पसंद नहीं आता, लेकिन आप नौकरों वाली हरकतें क्यों कर रहे हो? समझने वाली बातें हैं। ये चीजें आपको बताना चाहता हूँ मैं। यहाँ पे जब आपको नौकर बोलने पे इतनी चिढ़ मच रही है, तो सारी जिंदगी नौकरी करोगे तब नहीं चिढ़ मचेगी क्या? इसीलिए आपको ये बिजनेस को इतना ज्यादा मैं बोलता हूँ कि इतनी मेहनत से बिल्ड कर लो, ताकि आप नौकर ना कहलाओ सारी जिंदगी, लोगों के तलवे ना चाटते रह जाओ। ठीक है, ये समझा रहा हूँ मैं आपको, समझ जाओ इस चीज को लेके, कि प्रोकास्टिनेशन ना जिंदगी में आपको कभी कोई ऊपर नहीं लेके जा सकती। अगर कोई भी बिजनेस की आप देख लीजिए, जो एक अच्छा बिजनेसमैन है ना, वो कोशिश करता है कि मैं सबसे पहले अपनी चेंज को अडॉप्ट कर लूं, मैं सबसे पहले अपने आप को अपडेट कर लूं, मैं सबसे पहले कर लूं। लेकिन एक नौकर आदमी क्या सोचता है? कर लेंगे, एंड दिन का इंतजार करेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। ये चीजें हैं। प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग बना रखी है ना, पहले ही प्लानिंग बना के चल रहे हो, तो आपकी गंदी जो परफॉर्मेंस, जो होने वाली परफॉर्मेंस जो गंदी है, वो बच जाएगी। आपका बहुत सारा समय, घंटे बच जाएंगे आपके। एक्शंस टू टेक, आप जरूर एक रात पहले, मैंने आपको बताया, जो स्क्राइबिंग में, मैं स्क्राइबिंग के साथ ही ये चीज कर लेता हूँ, रात को मैंने क्या कल एक्शंस करने हैं, क्या क्या मेरे काम है, वो मैं रात को ही कर लेता हूँ स्क्राइबिंग, इसलिए मैं रात को करता हूँ स्क्राइबिंग। ठीक है, अपने आउटपुट को रोज चेक करो, मैं वो भी स्क्राइबिंग के साथ करता हूँ मैं रात को। वो भी मैंने आपको बता ही दिया पहले ही, कि मैं उस दिन सोचता हूँ मैंने दिन में क्या किया, और मैंने कल क्या करना है, और इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है, और कोई आइडिया दिमाग में आता है तो वो भी लिख देता हूँ। तो ये सारी चीजें हैं मेरा, ये आपको मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके, किस कदर मैंने अपना सिस्टम बना के रखा अपने आप को, किस तरीके कदर मैंने एक रूटीन बनाया हुआ है। और यही कारण है कि आप सक्सेसफुल नहीं, और यही कारण है कि मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ थोड़ा सा। बस यही फर्क है, और कुछ नहीं है। जो नहीं काम कर पा रहे ना, उनकी बस यही अपने आप को उन्होंने डिसिप्लिन नहीं करा हुआ, और डिसिप्लिन के बिना ना दुनिया में कहीं भी पैसा नहीं आता, कहीं भी चले जाओ, बिना डिसिप्लिन का पैसा नहीं आता। एक चाय वाला बंदा भी ना, चाय वाली दुकान खोल के बैठता है, डिसिप्लिन है उसको, भी रोज बैठना है, मुझे चाय की दुकान खोलनी है, मुझे चाय बनानी है। शू पॉलिश वाला बंदा भी आता है ना, शू पॉलिश की दुकान जाके खोलता है अपनी, सारा कुछ सेट सूट करके, सारी सफाई सुफाई करके बैठता है एक जगह पे, बिल्कुल सब कुछ सही तरीके से, सामान को सजा सुजू के। सीधी सी बात समझो, अपने आउटपुट को रोज ट्रैक करो, वर्क प्रोडक्ट कि आपने कितना वर्किंग प्रोडक्टिवली किया है, अगर आपने नहीं किया तो कल से इंप्रूव करने की शुरू करो, मोमेंटम बिल्ड करो अपना। अब रेगुलरली डू वट विच इज हार्ड बट इम्पोर्टेंट व्हेन इट फील्स मोस्ट अनकंफर्टेबल इज हाउ वॉरियर्स आर बोर्न। जब आपको बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, आपको बहुत मुश्किल फील हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फील हो रही है, मतलब अब आप वॉरियर बनने वाले हो। अब इस टाइम पे जब वो इस कदर को पार कर लेता है ना, जो इस प्रॉब्लम्स को पार कर लेता है, वो असली वॉरियर होता है, वो असली विजेता होता है इस दुनिया में। वो होता है योद्धा। मोहम्मद अली कहते थे कि भाई मैं अपनी ट्रेनिंग के हर एक मिनट से नफरत करता था, बट मैंने कभी क्विट नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मैं आज सफर करूंगा, और सारी जिंदगी एज अ चैंपियन मैं जिंदगी जीऊंगा। आप अब आपसे पूछा जाता है, आप अपने आप से पूछिए, मैं नहीं पूछ रहा आपसे, मुझे ना ही शौक है, मैं ना ही आपसे पूछना चाहता, क्योंकि मुझे प्रोमिस से कोई ज्यादा लगाव है नहीं। तो आप अपने आप से प्रोमिस करिए, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा इंसान जो आपके लिए अच्छा है, जो आपके लिए सब कुछ सोचता है, वो आप खुद है। ठीक है, कोई और नहीं है दुनिया में।
तो अपने आप से पूछिए, क्या आप अपने आप को 30 डेज़ चैलेंज देने को तैयार हैं? क्या आप अपने आप का बेस्ट निकालने को तैयार हैं? क्या आप ये सेवर्स को फ़ॉलो करेंगे? आप अपने आप से पूछिए, क्या आप करना चाहेंगे? मुझे मालूम है यहाँ पे 90 में से सिर्फ 90% में से ना सिर्फ मैं कह रहा हूँ 100 में से सिर्फ 90% लोग तो सिर्फ सुन के ही इग्नोर कर देंगे। सुनने ही नहीं वाले, करने ही नहीं वाले। उसमें से 10% में से भी 1 आधा परसेंट है जो इसको सक्सेसफुली कर पाएगा शायद। और वही लोग सक्सेसफुल होते हैं, तभी कहते हैं ना कि सक्सेस लिमिटेड हाथों में क्यों है? क्योंकि लोग उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता, कि ऐसा नहीं है कुछ उसके सींग लगे हैं भाई अंबानी सक्सेसफुल है। बस क्या है कि उस बंदे ने हार नहीं मानी, वो कंसिस्टेंटली करता रहा, वो बोर नहीं हुआ एफर्ट्स के साथ, वो लगातार करता गया, करता गया, करता गया, वो इसीलिए सक्सेसफुल हो गया बस। एक ही काम को लगातार करता गया, करता गया, करता गया, करता गया और सक्सेसफुल हो गया। और यहाँ पे ज़्यादातर लोग बोर हो जाते हैं, 2-4 दिन को तो उनको बड़ा मज़ा आता है, लेकिन उसके बाद बोर होना शुरू हो जाते हैं। और वही लोग ज़िंदगी में कभी कुछ कर नहीं पाते क्योंकि अक्सर जो बोर होते हैं ना, वो सारी ज़िंदगी बोरिंग ज़िंदगी जीते हैं। सीधी बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें, अक्सर जो लोग जल्दी से बोर हो जाते हैं ना, ऊब जाते हैं, वो सारी ज़िंदगी बोरिंग ज़िंदगी जीते हैं, कभी ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, कभी अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पाएँगे। और ये एग्ज़ाम्पल आप किचन वगैरह में देख लीजिए, आप किचन में जाते हैं, आप 1-2 दिन आपको बोलूँ ना बड़ा मस्त बनाएँगे खाना, लेकिन लगातार नहीं बना पाते। माँ बनाती है हर रोज़, हर साल, हर पूरे-पूरे टाइम, हर रोज़ बनाती है। सक्सेसफुल है अपने किचन में वो, जाके तुम उससे लड़ नहीं सकते, सीधी-सी बात बता रहा हूँ। पापा को रोज़ जाना पड़ता है, लेकिन समझ में नहीं बात आ रही कि हम सारी ज़िंदगी जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम 1 साल मेहनत करने को, 2 साल मेहनत करने को लिए रोज़ तैयार नहीं हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे उस टाइम पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तुमसे करवाएँगी। आज तुम्हारे सिर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, आज तुम्हारे को घर में कुछ पैसा नहीं देना, आज तुम्हारे पास सही समय है कि आप अपनी पोटेंशियल का सही इस्तेमाल यूज़ कर सकें और अपने आप को उस अकॉर्डिंग मेहनत कर सकें। लेकिन कल आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, कल आपके बच्चे होंगे, कल आपकी बीवी होगी, आपको रोटियाँ खिलानी है उनको, भाई वो मर जाएँगे नहीं तो अगर भूखे नहीं आप नहीं लेके गए। अपने माँ-बाप होंगे, उनको भी तो पालना है। सारी ज़िंदगी उन्होंने आपको दिया, सब अब आप उनसे बुढ़ापे में भी लोगे। शर्म करो फिर तो यार। अब उस टाइम पे जब तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ना सिर के ऊपर, तो बंदा ना कुछ भी करता है। पूरा-पूरा दिन करता है, रोज़-रोज़ करता है। लेकिन आज आपके पास नहीं है, इस चीज़ का आप फ़ायदा उठाइए, आप सही जगह पे हैं और आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आज आपको नहीं समझ में आ रही ना, तो भाई कुछ नहीं होना ज़िंदगी में, आपके माँ-बाप आपके लिए थूकेंगे, हमेशा कहेंगे कि आपका बेटा कुछ नहीं करा, लोगों से भी गालियाँ सुनेंगे कि आपका बेटा ज़िंदगी में कुछ नहीं करा, आपकी बेटी-बेटी ने, और आप खुद भी सारी दुनिया से अपना मुँह छुपाते घूमेंगे कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि आपने उस टाइम पे मज़े करे, जिस टाइम पे आपको मेहनत करने की ज़रूरत थी। योर मॉर्निंग रूटीन टास्क अकॉर्डिंग टू योर सेवर्स। आप चेक करिए कि आप अपने मॉर्निंग रूटीन को अपने सेवर्स की तरह, सेवर्स को अकॉर्डिंग चलेंगे या नहीं चलेंगे। 10-30 दिन का चैलेंज है। देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। अपने आप से वादा करिए, मुझसे नहीं। मैंने ना ही पूछा और ना ही मुझे शौक है पूछने का। लेट्स सी कौन करता है और लेट्स सी कौन नहीं करता। मेरी बातें कड़वी लगी तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं ऐसा ही रहूँगा और मैं ऐसा ही था और ऐसा ही रहूँगा। क्यों? क्योंकि अक्सर जो होते हैं ना, कहते हैं, मुझे एक बा मेरे सीनियर ने एक बात समझाई थी, और इस साल की शुरुआत में अगर आप में से जो लोग मेरे साथ थे 2021 के फर्स्ट ईयर में, या रोहित सर ने बात कही थी कि एक घटिया इंसान की तारीफ़ सुनने से अच्छा है, एक ऐसे इंसान की गालियाँ सुन लो जो तुम्हारी ज़िंदगी बदलना चाहता है, जो तुम्हारी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट करना चाहता है। एक इंटेलिजेंट इंसान की, एक अच्छे पर्सन की गालियाँ सुन लो, वो तुम्हें सही रास्ते पे लेके जाएगा। एक बेवकूफ़ इंसान की तारीफ़ों से अच्छा है वो। तो मैं उस चीज़ को कदर विश्वास करता हूँ और उसपे मानता भी हूँ और उसके ऊपर चलता भी हूँ। इसलिए मैं हर अपने सीनियर की हर वक़्त गालियाँ भी सुन लेता हूँ, डाँट भी सुन लेता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि वो मेरे पैसे के लिए है। मैं जब पैसा कमाएगा तो सबसे ज़्यादा खुश वो बंदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको भी पैसा आएगा वहाँ से और वो मेरी सक्सेस से और ज़्यादा खुश होगा। क्यों? क्योंकि उसने मुझे बनाया, इससे उसे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि यस, मैंने किसी को लायक बना दिया। और यही चीज़ मेरे साथ है और मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। उम्मीद है कि आप ये सेवर्स को अपनी लाइफ़ में फ़ॉलो करेंगे, ताकि आप ज़िंदगी में ग्रो कर सकें और अपने अपने पेरेंट्स के लिए सोचो यार, ज़िंदगी में मेहनत आपको सारी ज़िंदगी करनी है, करनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर यहाँ पे आपने 2 साल मेहनत, आप कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन होके मेहनत नहीं कर सकते ना, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ज़िंदगी में कहीं भी सक्सेसफुल तो हो नहीं पाओगे, सारी ज़िंदगी आप घिसे-पिटी ज़िंदगी जियोगे, क्योंकि मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि आप मेहनत करने बिना घर पे बैठ के कमा लोगे, करनी तो पड़ेगी ही मेहनत। ये तो लिख के ले लो, ऐसा तो है ही नहीं कोई बंदा जिसने मेहनत करनी ही नहीं है ज़िंदगी में। करनी तो पड़ेगी, आज नहीं तो कल, ठीक है? ये आपको समझना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप आज मेहनत कर लेंगे, तो आपको कल थोड़ी-सी कम मेहनत करनी पड़ेगी, ज़िंदगी आपकी आसान हो जाएगी, थोड़ी-सी एन्जॉय भी कर सकेंगे लाइफ़ को। लेकिन अगर आपने आज मेहनत नहीं करी और आपने लगातार मेहनत करने की लेकिन आप आज नहीं मेहनत करें ना, तो आपको सारी ज़िंदगी मेहनत करनी पड़ेगी, सीधी-सी बात बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जॉब में लगातार धक्के होंगे,
लेकिन उस टाइम आप एन्जॉय करने के लिए आपके पास पैसा नहीं बचेगा, ना ही आप टाइम दे सकेंगे। लेकिन यहाँ पे आप पैसा कमा के घूम फिर सकते हैं 6-5 महीने, 3 महीने में, 2 महीने में घूमने जाएँगे, आप फ्रेश हो जाएँगे। ये चीज़ है, अपने माँ-बाप को अच्छी ज़िंदगी जी सकेंगे, माँ-बाप को अच्छी लाइफ़ दे सकेंगे। बस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। सो उम्मीद है आप सबको काफ़ी अच्छे से चीज़ें समझ आ गई होंगी और इसे आप ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे।